तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का पार्ट 3। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है जीव जनन कैसे करते हैं, उसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी में जो 2 पार्ट हैं यानी कि पहला पार्ट एवं दूसरा पार्ट उसी में है, जाइए देख लीजिए। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, देखिएगा एकदम आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे, पौधों में जनन अंग होता है फूल। कौन सा होता है? यानी कि हम पढ़ेंगे पुष्पों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्पों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पुष्प जो होते हैं उनमें जनन कैसे होता है, यानी कि जो फूल होते हैं उनमें जनन कैसे होता है। यानी कि क्या कह रहा है, पौधों में यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें क्या चीज, उनका जनन अंग क्या चीज, उसका उनका जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? उनका जनन अंग फूल होता है। फिर फूल का मुख्य कार्य क्या करना है? फूल का मुख्य कार्य 2 बार हो गया है। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? फल का निर्माण करना है। यानी कि जो पुष्प है वह क्या करेगा? जनन तो करेगा, लेकिन उसके जनन के बाद किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होगा। यानी कि लैंगिक जनन में हम लोग पढ़ रहे थे कि यानी कि जब नर और मादा मिलते हैं, नर और मादा के युग्मक मिलते हैं, तब एक नए संतान का जन्म लेता है, यानी कि मनुष्य जन्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जब क्या होता है, पुष्प क्या करता है? जनन करता है, तो उसमें किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। और फूलों का अध्ययन यानी कि हम फूलों का जब अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए अब यहीं से हमारा चैप्टर, यानी कि ये सब तो ऊपर वाला एकदम आसान था, अब हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत, एकदम अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। यही है। देखिए फूल के 4 भाग होते हैं, यानी कि जो फूल है उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देख लीजिए यह फूल है, क्या है? यह फूल है, इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए पहला है बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य। देखिए पहला क्या है? बाह्य दल पुंज। यानी कि बाह्य दल पुंज आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है जब फूल क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि जब फूल छोटा होता है या क्या उसके मतलब कोढ़ी उसको कहते हैं, कोढ़ी। जब फूल कोढ़ी होता है उसके मतलब जो उसको कवर करके रखा हुआ होता है, कौन रखा हुआ होता है? उसको कवर करके जो रखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। यानी कि क्या, जब क्या होता है, जब बाह्य दलपुंज क्या होता है, जो फूल होता है वह जब कली अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? यानी कि जो यह फूल है वह कली अवस्था में है और ऊपर इसके जो हरे रंग का दिख रहा है वही क्या है? बाह्य दलपुंज है। यानी कि जब फूल कली अवस्था में होता है बाह्य दलपुंज क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। फिर क्या करता है? जब इसकी रक्षा करता है और यह हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है? यह जो बाह्य दलपुंज दिख रहा है यह हरे कलर का होता है। मान लीजिए अगर यह इसको तो मतलब जो पौधा है उसका खाना बन जा रहा है, लेकिन इसका खाना कहां से आता होगा? जो यह दलपुंज है, यानी कि हम लोग पढ़े हैं जहां हरा रंग होता है वहीं पर यानी पत्तियों में क्या होता है? भोजन बनता है। यानी कि जहां हरा रंग होता है, देखिए देख लीजिए यह क्या है? हरा रंग है, यानी कि यही भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर क्या करता है? वह कली को दे देता है। यानी कि बाह्य दलपुंज क्या करता है? मेन रूप से इसकी रक्षा करता है। क्या करता है? मेन रूप से इस फूल की रक्षा करता है। यह जो फूल है इसको पहले इस तरह से था, उसके बाद इस तरह से हुआ। ठीक, अब क्या, यह जो बाह्य दलपुंज है इसकी रक्षा करता है। मेन पॉइंट यह है, यानी कि मेन पॉइंट हमारा बाह्य दलपुंज खत्म। हमारा जो बाह्य दलपुंज था खत्म हो गया। अब देखिए दलपुंज। कौन सा? दलपुंज। पहले समझ लीजिए दलपुंज होता क्या है। दलपुंज जैसे होता ना, अब यह किसकी रक्षा कर रहा है? यह किसकी रक्षा कर रहा है? कली की रक्षा कर रहा है। यानी कि जो फूल है वह जो छोटा है, तो मतलब बच्चे के रूप में है, वह छोटा है, ठीक है, उसी की रक्षा कर रहा है बाह्य दलपुंज। अब यह जब बड़ा हो जाता है, यानी कि जब इस तरह से हो जाता है, तब यह कहलाने लगता है दलपुंज। दलपुंज मतलब यह जो पत्ती समान जो संरचना दिख रही है, यह जो पत्ती समान या पीला पीला संरचना दिख रहा है, यही क्या है? दलपुंज है। क्या है? दलपुंज है। यह दिन में खिलता है। कब खिलता है? दिन में खिलता है। लेकिन
जब यह दिल में खिलता है इसके अंदर उतना सुगंध नहीं होता है। क्या होता है? इसके अंदर उतना सुगंध नहीं होता है, लेकिन जब दिन में खिलता है यह रंग बिरंगा होता है। यह जो दलपुंज है यह कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है। लेकिन जब रात में खिलता है तब रंग बिरंगा नहीं होता है, सफ़ेद कलर का होता है। किस तरह का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन जब दिन में खिलता है तब यह क्या होता है? इसमें सुगंध नहीं होता है। लेकिन जब रात में खिलता है, कौन? यह जो दलपुंज है जब रात में खिलता है तब किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है और उसमें बहुत ज्यादा सुगंध होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा सुगंध। आप सभी लोग दलपुंज को सुने होंगे। किसको सुने होंगे? दलपुंज को सुने होंगे। फिर देखिए अब यह भी हमारा यानी कि और यह जो दलपुंज है ना, क्या है? जो यह दलपुंज है यह क्या करता है? जो यह दलपुंज है यह भंवरों को, किसको? भंवरों को, मधुमक्खियों को अपने अंदर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपने अंदर आकर्षित करता है कि जब यह रंग बिरंगा होगा, यानी कि दिन में क्या करते हैं? भंवरे इन्हीं के पास आते हैं, यानी कि रात में तो जाएंगे नहीं। रात में इन्हीं के अंदर यह जो होते हैं कली जो होती है, यानी कि जो दलपुंज है यह रात में बंद हो जाता है, तो इसी में भंवरे बंद रह जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है? जो दलपुंज है वह दिन में खिलता है, रंगीन इसीलिए खिलता है भंवरों को बुलाने के लिए। ठीक, अब देखिए पुमंग। पुमंग क्या होता है? अब देखिए पुमंग। पुमंग क्या होता है? पुमंग का मतलब पुंकेसर। पुंकेसर मतलब, अब देखिए हम लोगों में होता है नर होता है, मादा होता है। इसी तरह पुष्प में भी होता है। किसमें? पुष्प में भी होता है, नर होता है, मादा होता है। यानी कि नर को कहते हैं पुंकेसर और मादा को कहते हैं क्या? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर यानी कि पुमंग, और स्त्री को जायांग, यानी कि क्या चीज? पुमंग हो गया पुंकेसर, जायांग हो गया स्त्री केसर। अब देखिए जो पुंकेसर है वह क्या होता है? दो भागों में बटा होता है, एक परागकोश एक तंतु। एक परागकोश एक तंतु। अब देखिए अब क्या इस फूल में परागकोश कौन है? परागकोश देखिए यह है। अब कौन सा? देखिए यह ऊपर वाला जो यह जो छोटा छोटा दाने के समान दिख रहा है या नहीं? देखिए यह जो छोटा छोटा दाने के समान दिख रहा है या नहीं, इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई है वह है परागकोश। फिर उस परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण। इसी में जो है देखिए अब जो दिख रहा है, देखिए ये जो है यह जो छोटा छोटा है यह क्या है? परागकण है। ठीक है, अब देखिए तंतु। तंतु क्या होता है? देखिए यह फूल जो है यह क्या है? तंतु है, यानी कि इसमें एक ही है, लेकिन अन्य फूलों में अनेक होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, अन्य फूलों में अनेक होता है। यह क्या है? तंतु है, यानी कि यह क्या है? पुंकेसर के भाग है। फिर देखिए वर्तिका। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। फिर देखिए अब क्या चीज? पुंकेसर हमारा हो गया। पुंकेसर क्या है?